अंतिम भाग। वो काली लड़की। आगे की कहानी। आपको मेरी कसम, आप प्रीति को नहीं डांटेंगे। प्रीति के पापा कहते हैं, ठीक है, बताओ बेटा, मैं प्रीति को कुछ नहीं कहूँगा। तब नैना प्रीति के पापा से कहती है, अंकल, कल प्रीति के पास गांव से किसी लड़के का फ़ोन आया था। मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह कह रहा था प्रीति से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम गांव चली आओ। प्रीति बहुत मना करती है, लेकिन वह उसको अपनी कसम देकर गांव बुला रहा है, बस इसीलिए वह गांव वापस जाना चाहती है। इतना कहकर नैना प्रीति की ओर देखकर मुस्कुरा देती है और आंख मार देती है। नैना धीरे से प्रीति से कहती है, बेटा, तुझे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से मुझे बहन मिली, दोस्त मिली। अब जब मुझे उसकी कीमत पता चल गई है, तो अब मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ, और ना ही मैं उसका भविष्य खराब कर सकती हूँ। अब जब तक वह पढ़ना चाहती है, वह मेरे घर रहकर ही पढ़ेगी, और पूरी ज़िंदगी मैं उससे बहन का रिश्ता निभाऊंगी। तब प्रीति के पापा प्रीति को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई की वजह से तुम हम सब लोगों को गांव छोड़कर यहाँ दूसरे के घर रहने आई हो। प्यार व्यार के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फिर प्रीति के पापा प्रीति से कहते हैं, अच्छा यह तो बताओ, उस लड़के का नाम क्या है जिसका गांव से फ़ोन आया है। अब प्रीति अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है, जाने दो पापा उस लड़के को। मैं अब यहीं रहूँगी और अच्छे से पढ़ाई करूँगी। नैना को मनचाही मुराद मिल जाती है। वह खुशी से प्रीति के गले लग जाती है। नैना की मम्मी को यकीन ही नहीं होता कि यह लड़की प्रीति के गले लग रही है, पर उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। प्रीति के पापा प्रीति को समझाकर चाय नाश्ता करके 1 घंटे बाद वाली ट्रेन पकड़ लेते हैं गांव जाने के लिए, और प्रीति रह जाती है अपनी बहन, अपनी दोस्त के पास, नैना के पास। अपने पापा के जाते ही प्रीति नैना को प्यार से मारती है और कहती है, दीदी, आपको और कोई बहाना नहीं मिला था? मेरे पापा के सामने प्यार व्यार की बात कर डाली। तब नैना कहती है, रोक तो रही थी मैं तुझे, समझा तो रही थी तुझे। जब तू किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो मुझे जो सूझा मैंने कह दिया। मुझे तो बस यही था कि बस तू अब कहीं ना जाए। प्रीति नैना से कहती है, मुझे पहले से ही यकीन था कि जब अंकल आंटी इतने अच्छे हैं तो आप भी बहुत अच्छी होंगी, पर आपको समझने में ज़रा देर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीदी कि अब मैं अपनी पढ़ाई सुकून से कर पाऊँगी। तब नैना कहती है, प्रीति, मुझे शर्मिंदा मत कर, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तू बहुत अच्छी है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तब प्रीति कहती है, अरे नहीं दीदी, माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, आप बहुत अच्छी हो। इतना कहकर दोनों गले लग जाती हैं। दूर से खड़ी नैना की मम्मी प्रीति और नैना को देख रही होती हैं और दोनों को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होती हैं। और फिर नैना के पास आकर उसका कान पकड़कर कहती हैं, यह बता तू प्रीति के पापा को कौन सी झूठी कहानी सुना रही थी? और हंस देती हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब नैना कहती है, मम्मी, यह रुकने के लिए तैयार नहीं थी और मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए मुझे जो समझ में आई मैंने वह कहानी सुना डाली। कम से कम यह यहाँ रहेगी तो। और नैना अपनी माँ के सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी,
मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी। आज मुझे आपकी बात का हर एक मतलब समझ आ गया है। मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक आपकी बात याद रखूँगी। नैना की मम्मी कहती है, चलो अच्छा, अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो और चलकर मैगी खा लो, जो तुम दोनों की पसंदीदा है। काला, छोटा मोटा या फिर खूबसूरत इंसान, कैसा भी हो, होता तो इंसान ही है ना। कोई काला है तो उसे भी पता है कि वह काला है। कोई छोटा है तो उसे पता है कि वह छोटा है। और कोई मोटा है तो उसे भी पता है कि वह मोटा है। और कोई खूबसूरत है तो उसे भी पता है कि वह खूबसूरत है। किसी की कमियां निकालकर उस पर ताने कसने से अच्छा है हम उस इंसान के अंदर की खूबियों को देखें। एक लड़की जिसकी सिर्फ हाइट छोटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, खाना अच्छा बनाती है, बस उसकी कमी है तो सिर्फ उसकी हाइट छोटी है। इसमें उस बेचारी की क्या गलती। माँ बाप उसकी शादी की चिंता के बारे में सोच सोच कर घुले जा रहे हैं। हमें उस बात की सज़ा क्यों दी जाती है जिसके हम गुनाहगार होते ही नहीं हैं। ईश्वर ने बनाया हमें और उसके द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ बुरी हो ही नहीं सकती है, फिर चाहे वह जिस तरह की हो। किसी के बाहरी रूप से उसे मत आंको, उसके अंदर का इंसान देखो। हो सकता है आपके देखने का नज़रिया बदल जाए। मानते हैं किसी की कमियों के साथ किसी को अपनाना इतना आसान नहीं होता। मेरी यह बातें शायद आपको प्रवचन भी लग सकती हैं, पर हकीकत में यह कहानी सच्ची है। नैना जैसी सुंदर लड़की को भी वक्त ने यह एहसास दिला दिया कि उसकी खूबसूरती से ज़्यादा प्रीति का दिल अच्छा है और खूबसूरत है। तन से खूबसूरत होना अपने हाथ में नहीं है, पर मन से तो हम खुद खूबसूरत हो सकते हैं। मन से खुद को खूबसूरत बनाइए। तन का क्या है, वो तो एक पल में बनता बिगड़ता रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।